औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी मोहब्बत है और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान, आज दोनों पर मैंने तनकीद करनी है और दोनों रहनुमाओं ने आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो की है और इसमें कितनी देर की है। अगर यही काम वो चंद महीने पहले कर लेते तो आज पीडीएम की हुकूमत जिस नहज पर खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पर खड़ी है, शायद दोनों इस पोजीशन पर ना होते और ये मुल्क एक बेहतरी की तरफ चला जाता। लेकिन मुल्क की खातिर नहीं, इन दोनों जमातों ने अपनी ज़ात के लिए और अपने मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। याद मेहर एक पुरस्रार शख्सियत जिसको मलीर के इलाके से गायब हुए तकरीबन 9 दिन हो गए हैं। क्या अयाज अमीर क्या गायब होना किसी जनरल के ज़ेरे अताब आ सकता है? क्या कोई जनरल ऐसा साबका जनरल जो इस वक्त इसकी तहकीकात के दायरे में आ सकता है? अगर उसको किसी सिक्योरिटी के इदारों ने उठाया है, अगर वो खुद से गायब हुआ है तो ये फिर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस पे मैं अपना थोड़ा सा तज्जिया ज़रूर दूंगा। सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आपने कहा कि मुंह छुपा कर निकलना पड़ता है जितनी मुल्क में महंगाई है। तो मियाँ साहब, जब इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको ये पता होता है कि मैं ये जुर्म करने जा रहा हूँ और इसकी ये सज़ा कल को मुझे मिल सकती है। जिस वक़्त आपने हुकूमत ली, मुल्क की हालात, मुल्क की वाक़यात इतने ख़राब हो चुके थे और पूरा मुल्क जो था महंगाई की ज़द में था। पूरा मुल्क के बारे में उस वक़्त की हुकूमत कह रही थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे, लेकिन उसके बावजूद आपने ये रिस्क लिया और आप पर एक इल्ज़ाम लगा कि आपने ये रिस्क सिर्फ़ इसलिए लिया है कि आप अपने मुकदमात ख़त्म करवाना चाहते थे। और काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी कि काफ़ी हद तक आपने अपने जो मुकदमात थे उनको माफ़ भी करवाया और उनमें आप बेगुनाह साबित भी हो गए। और ये काम शायद आपको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए शायद हम ये काम ना कर सकते, जिसकी वजह से आप आज इस मुसीबत और इस टेंशन में हैं। अब ये वो कहते हैं ना, वो छिपकली है कि अब आप ना तो निगल सकते हैं और ना ही आप इसको खा सकते हैं। मगर अब आपको चलना होगा मुल्क को। अब आप इस वक्त ऐसी बातें करके कौम में मायूसी पैदा ना करें। कौम को पता है कितनी महंगाई है। अगर आप कौम को बार बार ये याद दिलाना शुरू कर देंगे कि मुल्क में इतनी महंगाई है और मुल्क इस तरफ जा रहा है, बिलों के जो रेट आपने कर दिए, मेरे सुनने में आया था कि 35 से 40 रुपए का एक यूनिट कर दिया गया है बिजली का। अगर किसी बंदे का 3,000 रुपये का बिल है तो उसे 8,000 रुपये के टैक्स अदा करने पड़ते हैं। ये कौन सी तर्ज हुकूमत है? ये कौन सा पूरी दुनिया में इस तरह से होता है? आज मीडिया पर ये बात की जा रही है कि श्रीलंका हमसे आगे निकलता जा रहा है, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप हमारे लिए बात करें। आपके लिए बात हम तब करेंगे जब आप हमें रिलीफ देंगे, जब मेरे घर में खाना वाफिर होगा, जब मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मोहल्लेदार, मेरे पाकिस्तानियों के घरों में खाना वाफिर होगा। उनके लिए मेहनत मजदूरी के रास्ते ऐसे खोलेंगे कि वो काम पे अपने जाएं और अपने जो मामलात हैं उनको सुधारें। लेकिन सिर्फ बातें करने से या इंतकामी पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करता। अगर पाकिस्तान ने इंतकामी पॉलिसियों से तरक्की करनी होती तो पाकिस्तान आज 4 साल पहले कर चुका होगा था, क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ की और उसका रिज़ल्ट आज कौम जो है वो कौम को सामना है। आप लोग तो अपने अपने घरों में बैठे हैं। इमरान खान साहब अब चीख कर कह रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। तो खान साहब, यही बात आपको तकरीबन 2 साल से मुसलसल कही जा रही थी कि खान साहब आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात मुल्क के लिए करें, मुल्क की मुआशी पॉलिसी के लिए करें, लेकिन आपकी ज़िद और आपकी अना जो थी आपके आड़े थी और आप किसी भी इंसान को अपने काबिल ही नहीं समझते थे कि आप किसी के साथ बैठकर बात करें। आज आप दीवारों से बातें कर रहे हैं, दीवारों से कह रहे हैं कि मेरे साथ बात करें। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि जब कोई समझ ना आए तो बंदा दीवारां नाल भी कंधा नाल भी मशवरा कर लेंदा है। तो इस टाइम खान साहब तुसी कंधा नाल मशवरे कर रहे हो, कंधा नूं ये कह रहे हो कि मेरे नाल मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने की एक पोजीशन होती है, मुज़ाकरात करने के लिए आपको दूसरे के हम पल्ला होना पड़ता है। जब आप इतने गिर जाते हैं, आपका जो पॉलिसियाँ वो पूरी तरह से पिट जाती हैं, आपकी जो सियासत है वो पूरी तरह से दांव पर लग जाती है, तो फिर आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं आता। और बिलखसूस उस बंदे को सहारा देने के लिए कोई नहीं आता जो किसी को सहारा नहीं देता। आपने अपने वक्त में किसी को भी सहारा नहीं दिया। आपने हर एक को, वो कहते हैं ना पंजाबी में, तुन के रखा और मुन के भी रखा। तो अब आप कहते हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, तो अब खान साहब बड़ी देर हो गई है। अब मुज़ाकरात उन्हीं से आप करें जो इस वक्त इंग्लैंड से आई शख्सियत
ज़मान पार्क में मौजूद है, वही आपके लिए कोई अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं, या उसके बाद आपको कोई अगर सियासी लीडर को रिलीफ दे सकता है या कोई सियासी जमात आपके लिए बोल सकती है। जहाँ तक मैं बुनियादी तौर पर और ज़ाती तौर पर समझता हूँ तो कि मुस्लिम लीग नून तो किसी भी सूरत आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होगी, और मौलाना फजलुर रहमान इंग्लैंड जा चुके हैं सिर्फ इसी मामले को लेकर। जब आपने मुज़ाकरात की बात की तो मियां नवाज शरीफ से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं, और किसी भी सूरत पीडीएम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर कोई थोड़ा नरम गोशा रखता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तमाम अज़ियतें बर्दाश्त की हुई हैं जो किसी भी सियासी जमात ने बर्दाश्त नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा अज़ियत में है, बड़ी तकलीफ़ में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है इन तमाम मामलात को। वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती, ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। एयाज़ महर पुरस्कार शख्सियत वो कौन है जिसको गायब हुए आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। उसके घर वाले बड़े परेशान हैं। एयाज़ महर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको सेनेट का टिकट दिया था, लेकिन क्योंकि नाम थोड़ा नीचे था इसलिए ये सेंटर मुंतखब नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी के काफ़ी करीबी साथी समझे जाते हैं। आसिफ अली जरदारी से इनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध के अंदर से इनका गायब हो जाना, क्या आसिफ अली जरदारी ने कोई बड़ा शॉट तो नहीं खेल दिया? खैर ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एयाज़ महर के जो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे वो जनरल फैज़ हमीद से थे, और जनरल फैज़ हमीद के साथ इनके बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी जनरल और जनरल के बारे में जब मैं बात करता हूँ या जब मैं किसी जज साहिबान के बारे में बात करता हूँ तो मुझे उनके मनसब का ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तानी इदारों के ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और पाकिस्तानी इदारों को यह हक पहुँचता है कि इनके बारे में तहकीकात करें, और पाकिस्तानी इदारे इनके बारे में तहकीकात कर रहे हैं। अगर जनरल फैज़ हमीद का कोई ऐसा ताल्लुक या ऐसी कोई करप्शन के बारे में बता दिया एयाज़ महर ने तो जनरल फैज़ हमीद पर परेशानियां आगे काफ़ी हैं, वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। और एक बात और कि जब से एयाज़ महर जो है वो गायब हुए हैं मलीर के इलाके कराची से, उस वक्त से जनरल फैज़ हमीद ने अपने आप को काफ़ी हद तक महदूद कर लिया है, अपने इलाके में महदूद कर लिया है। किसी भी सियासी सरगर्मी में या किसी भी मामलात में वो हिस्सा नहीं ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और फ़ौज के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना का उछाल बुछाड़ की जा रही है, और ऐसे फ़ौजी अफसरान जिन्होंने किसी भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, पाकिस्तानी फ़ौजी तो खैर कभी भी नींद में भी गलती नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ बात करे, लेकिन एक सियासी जमात या किसी लीडर के साथ तो किसी की भी मोहब्बत हो सकती है। अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसा काम किया तो उसने इसकी सज़ा और इसकी जज़ा का जो फ़ैसला है वो आने वाला वक्त करेगा, और उन्हें इसका सामना करना भी पड़ेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने भी लेट कर दिया कि महंगाई है और मैं मुंह छुपा कर निकलता हूँ, और खान साहब मुज़ाकरात के लिए आप जो ये तरले ले रहे हैं, यही तरले पाकिस्तान की हुकूमत और पीडीएम की जमातें जब आप इक़्तिदार में थे वो तब भी आपसे तरले ले रहे थे कि आएँ एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करें, आखिरकार हमें ही इकट्ठे बैठना है, मगर आप मुसलसल इनकार करते रहे। तो आज आप दीवारों से बातें करें, आज आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जो मज़े की बात है कि आपने जो कमेटी तश्कील दी है उनमें से कौन सा बंदा है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है या मंजर आम पर है? पाकिस्तान में मौजूद होंगे लेकिन मंजर आम पर तो कोई भी नहीं है। आपने इसमें मुराद सईद का नाम डाला है, आपने इसमें हमाद अज़हर का नाम डाला है, अच्छे लोग हैं, आपकी पार्टी के साथ वफादार लोग हैं, लेकिन ये हैं किधर? ये किन से मुज़ाकरात करेंगे? फिर वही बात आ जाती है कि ये दीवारों से मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। मेरे पास बहुत अहम अहम हक़ाइक़ और बड़ी अच्छी 1-2 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए, जो कि 1-2 दिन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।